और ये चुनाव भी गुरुग्राम लड़ रहा है, गुरुग्राम ही जीतेगा। चुनाव हार जीत का नहीं है और किसी पार्टी का भी नहीं है। नॉमिनेशन वापस लेने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो चर्चा है? सिर्फ राजनीति की बात आती तो डीपी गोयल, नवीन गोयल के साथ खड़ा नहीं मिलता। ये विचार को जिताना है, तो मैंने और नवीन भाई की मिसेज ने, हम दोनों ने फार्म उनके उसमें भरा था, तो वो आज नामांकन वापस लेके प्रेशर से उठ के वापस यहाँ तक आए हुए हैं। बहुत नीचे से उठे हुए लोग हैं, विचार को अब दबा नहीं सकते। ईडी में हमारे पास कोई गलत काम हमने आज तक किया ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और लगातार इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि बहुत सारे लोग जो आज नामांकन वापस लेंगे। गुरुग्राम से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे नवीन गोयल को लेकर भी इसी तरह के चर्चाएं रही कि जो आखिरी दिन होगा वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हमारे साथ उनके बड़े भाई डीपी गोयल हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि नॉमिनेशन वापस लेने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो चर्चा है। नमस्कार रिपोर्टर जी के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, गुरुग्राम की जनता ने टिकट दी है तो हमारा वापस लेने का कोई हक नहीं है। तो जनता जनार्दन है और ये चुनाव भी गुरुग्राम लड़ रहा है, गुरुग्राम ही जीतेगा। तो हम तो उनके अनुसार ही चलते हैं, उनके आदेश पे चलते हैं। तो ये तो वैसे ही रूमर्स चलते रहते हैं। देखिए, नवीन गोयल भाई दिलों में हैं, दिल पे लगे हुए हैं। अच्छे भाव के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अब ये राज भाई, चुनाव हार जीत का नहीं है और किसी पार्टी का भी नहीं है। ये तो काम करने वाली नीति, सेवा नीति या सिर्फ राजनीति, उसके बीच का एक चुनाव है। आज हमें गुरुग्राम की जनता देख रही है कि हम एक सच्चे अच्छे ईमानदार वफादार जिम्मेदार व्यक्ति को हमें गुरुग्राम में सेवा का काम देना है। और ये अलग विचार से इलेक्शन होगा। ये जाति पाति धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर उठ के एक इलेक्शन है। और डीपी गोयल तो ये इलेक्शन निर्दलीय के तौर पे नवीन भाई को इसलिए लड़वा रहा है या इसलिए उसका समर्थन दे रहा है। सिर्फ राजनीति की बात आती तो डीपी गोयल, नवीन गोयल के साथ खड़ा नहीं मिलता। ये विचार को जिताना है। आज राजनीति जो गंदी होती जा रही है, सिर्फ 3 महीने पहले आओ, पोस्टर लगाओ, नेताओं के चक्कर लगाओ, बड़े बड़े थैले रख के आओ और लोगों को गुमराह करके 4.5 साल उसके खराब कर दो। एक तो विचार ये है। एक विचार ये है कि 5 साल सेवा करो, लोगों के बीच में रहो, दुख सुख में काम आओ। और जो एक जनप्रतिनिधि में एक अच्छे गुण होने चाहिए, उस पे रह के लोग काम करें। तो इस विचार को जिताना है हमें। यदि ये विचार हार गया, मैं कहता हूँ राज भाई, ये विचार हार गया तो अच्छे लोग कभी राजनीति में नहीं आएंगे। आप आज समाज की दुर्गति क्यों हुई? ये इसलिए नहीं हुई कि बुरे लोग हावी हो गए, ये इसलिए होगी कि अच्छे लोग साइलेंट हो गए। हम भी हो सकता है कि एक बार ट्राई करें, पब्लिक हमारे को हरा दे तो क्या पता हम भी साइलेंट हो जाएं। हम भी सोच ले यार कैनविन ठीक चल ही रहा है, सेवा कर ही रहे हैं, क्यों राजनीति में आए। लेकिन यदि इस बार गुरुग्राम की जनता हमें मौका देती है तो अगले 5 साल जो पिछले 15 सालों में काम नहीं हुए, उतने एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे। आपके साथ इंटरव्यू में मैंने बोला था, उसकी पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं। गुरुग्राम विकास ट्रस्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की एक ट्रस्ट बना रहे हैं। IAS, IRS, IPS अधिकारियों को उसका हम ट्रस्टी बनाएंगे। शहर को बहुत अच्छे तरीके से चलाने का काम करेंगे। तो चुनाव में नामांकन वापस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बड़े बड़े नेता भी फ़ोन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हमने यही बात बोली कि चुनाव तो हमने। दबाव तो बहुत ज़्यादा रहा होगा इस दौरान, और इस दबाव के प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया? क्योंकि जिस पार्टी के साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है उससे जुड़े हुए बड़े नेताओं के भी फ़ोन आए। देखिए, ज़रूर फ़ोन आए काफ़ी, लेकिन प्रेशर झेलने वाले तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रेशर से उठ के वापस यहाँ तक आए हुए हैं। हम बहुत नीचे से उठे हुए लोग हैं। तो प्रेशर को हम ज़्यादा डरने वाले, घबराने वाले व्यक्ति नहीं है। मार्केट में ये भी हवा उड़ा दी गई थी कि ईडी इनकम टैक्स छापेमारी कर लेंगे, ये जो है दोनों बनिए के छोरे जो है बैठ जाएंगे चुनाव में। देखिए, विचार को आप दबा नहीं सकते। ईडी में हमारे पास कोई गलत काम हमने आज तक किया ही नहीं। क्या करेंगे ईडी में? ईडी में कोई ईडी का नोटिस उसको आता है या ईडी में काम उसका होता है जिसने कोई बाहर के कोई हवाले कर रखे हों, गफलत कर रखी हो। बड़ा ईमानदारी से पाक साफ तरीके से काम किया है। मुझे गुरुग्राम में कोई भी व्यक्ति, मतलब ये बात बोलूँगा तो शायद अभिमान ना लगे, कोई व्यक्ति ऐसा बताए किसी के साथ हमने कभी छलावा किया हो, फरेब किया हो, गलत काम किया हो, किसी का हक रखा हो, किसी का पैसा नहीं दिया हो, किसी के साथ और कोई गलत काम किया हो, किसी के बारे में बुराई करी हो, गलत काम किया हो। तो इनकम टैक्स में क्या है? हमें इनकम टैक्स की कोई, हमने सारा इनकम टैक्स हमारी रिटर्न टाइम से जाती है, हमारी सारी जीएसटी की रिटर्न प्रॉपर जाती है। जीएसटी में अव्वल दर्जे में जो एक सर्टिफिकेट देता है, ऑनलाइन हमारे को हर साल सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो बहुत पाक साफ है हर चीज़ में। अब उसमें क्या होगा? ईडी में क्या होगा?
क्या होगा ईडी का, क्या इनकम टैक्स का। आपने भी आखिरी सवाल, आपने भी नॉमिनेशन भरा था, अपना तो वापस लेने जा रहे हैं ना? वो वापस लेने जा रहा हूँ और था कि कोई गलती ना रह जाए नवीन भाई वाले फार्म में, तो मैंने और नवीन भाई की मिसेज ने, हम दोनों ने फार्म उनके उसमें भरा था, तो वो आज नामांकन वापस लेके नवीन भाई आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो आपके व्यूवर से ही कहना चाहूँगा, तो ये दिलों में ही रहेंगे और किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नामांकन वापस लेने जा रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ सबको साथ लेकर आज इन सभी अफवाहों पे पर्दा गिर जाएगा और कल से एक अच्छे चुनाव चिन्ह के साथ, जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा, गुरुग्राम की जनता और ज़्यादा उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ, एक भाव के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 36 बिरादरी का साथ, सभी धर्मों का, सभी NGOs का साथ मिल रहा है और ये आप देखेंगे राज भाई, आप पत्रकार भाइयों में भी कहीं ना कहीं उत्साह होगा कि एक अच्छा भाई आगे आ रहा है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे अगले 15 साल को भी एक त्यौहार की तरह हम मनाएंगे और उत्सव के साथ हम वोट डालने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।